ये फेलिसिटेशन जहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर युवा जिन्होंने भारतवर्ष के बहुत सारे कोने से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, इन सभी लोगों ने यहाँ पर SBI क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई किया है और हमारे बीच में है। और ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग के लिए प्राउड मोमेंट है। जितने भी मेंटोर्स यहाँ पर मेंटरशिप करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते हैं डेडिकेशन के साथ में, वो इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं ताकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल सके। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे कि जैसे कि यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके कई कारण हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि आशीष सर यहाँ पर अपने 2 शब्द स्टार्टिंग में यहाँ पर दें ताकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं एक अलग से एनर्जी आए। आशीष देखो, लाइफ में ना हर एक फेज इम्पोर्टेंट है। ये फेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक पर्दे के इस तरफ होते थे, अरे सर क्या कर रहे हो, अरे सर यार ये टाइम से क्लास नहीं हो रही है, अरे सर PDF नहीं दे रहे हो। अब जब आप हमारे जूते में पैर रखोगे तो आपको समझ में आएगा। जब कस्टमर कह रहा होगा सामने बैठे हुए, सर क्या कर रहे हो, चेक पे साइन करिए सर, जल्दी कैश निकालिए। आप लोगों सर भूख लगी हुई, थोड़ा लंच करके आते हैं। होगा नहीं होगा? काउंटर नंबर 5 पे चले जाओ। काउंटर नंबर 5 पे चले जाओ। अरे सर सीट पे कर दो यार, अरे सर मैं सर के पास चले जाओ। नहीं आप भी चले जाओ। लाइफ में यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अभी रुकना नहीं है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। और आप लोगों को कहते हैं ना कि पॉकेट मनी मिली है, अब आपको घर से नहीं लेना, अब आपके पास इतना है कि आप अपना भविष्य और बेहतर कर सकते हो। और इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लीजिएगा। जब आपको इस पैसे को जो आपको सैलरी के तौर पर मिलेगा उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जर्नी बड़ी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी होने वाली है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि जो बैंक में PO बनते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बैंक में फिर MD एंड CEO तक पहुंचते हैं और आगे की जर्नी भी तैयार बहुत आगे तक जाते हैं। मेरी तो यही प्रभु से दुआ रहेगी कि आप लोग एक दिन बैंक के MD एंड CEO बने। मैं ही अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों का। किसी बैंक का बनाओ कि भाई इसने सक्सीड किया, इसने इसको सक्सीड किया, ये अपॉइंट हो गया। ठीक है, बस यही है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते रहो। सब कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा, काफी सारे मेंटर हैं यहाँ पर, इंतजार कर रहा था हमारा भी नंबर आने दो। जिस तरीके से आशीष सर ने बहुत अच्छी बात कही कि यार आप सभी लोग अपने उस बैंक में जाकर ग्रोथ करें। और एक दिन ऐसा भी है जब ये बता रहे हो कि यार ये मेरा ही स्टूडेंट था जो आज यहाँ पर है। सो ये एक प्राउड मोमेंट होता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर विवेक सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबको पहले बहुत बहुत बधाई। सबका मतलब सिलेक्शन हो गया, दैट मीन्स करियर की स्टार्ट हो गई है। यहाँ तो क्लियर है कि अब आप लोग मतलब स्टूडेंट लाइफ से सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ में एंट्री कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मेरा ये कहना होगा आपको कि आप ठीक है अपना तो कर ही रहे, लेकिन समाज के लिए भी कुछ जरूर करें। सारे सर लोग कहेंगे कि जैसे जीएम सर ने कहा कि आपने अपना सैलरी का अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का मैनेजमेंट करना है, ये सब करना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप चूंकि आप एक सिंबल बन चुके हैं सोसाइटी के लिए, आपको देख के लोग सीखेंगे। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए एटलीस्ट एक कैंडिडेट कम से कम 10 को इंस्पायर कर सके यार तुम भी बैंकर बन जाओ। कुछ और के नहीं तो कम से बैंकिंग के लिए तो इंस्पायर कर सकते हो कि हम बैंकर हैं। तो एक मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा कि सोसाइटी में आप ये एड ऑन जरूर करें कि आपको देखे एटलीस्ट 10 लोग, एटलीस्ट एक कैंडिडेट को देखे 10 लोग ही इंस्पायर हो जाए, तो कहीं ना कहीं समाज मेरा आगे चल जाए। और ऐसे ये चेन बनता रह जाए तो ये और भी बहुत अच्छा रहेगा। तो एक मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा यहाँ पे, और बाकी सबको बहुत बहुत बधाई। और बाकी सर लोग भी बताते रहेंगे आपको। तो एक मेरे साइड से ये इनपुट रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो यार आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। मतलब एक ड्रीम जो आपने देखा था कि जब आप बैंकिंग की दुनिया में पहली बार आए थे कि मुझे बैंक एग्जाम निकालना है, और SBI क्लर्क बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मतलब टारगेट होता है कि मुझे SBI मतलब एक नेम फेम की नौकरी चाहिए, तो वो आपको मिल चुकी है अब। सो एक नई लाइफ की जो है एक स्टार्ट हो चुकी है। मैं शुरुआत करूंगा एक बात से कि हर एक परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो अपने परिवार की वर्तमान परिस्थितियां बदलता है, और शायद आप लोग के परिवार में आप ही लोग हैं जो वर्तमान स्थिति बदलने वाले हैं। बहुत से अप डाउन देखे होंगे आपकी फैमिली ने, बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज देखे होंगे। तो अब वक्त आ चुका है कि उन इश्यूज को बदलना। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे मोटिवेशन लेंगे कि मेरा भाई SBI क्लर्क में या मेरे पापा SBI क्लर्क में, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन सर लोग भी यहाँ पे बैठे हैं साथ में। तो मतलब लिटरली आप सभी लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और लोग अब आपको देख के
आपके घर परिवार में बोलेंगे अरे देखो मौसी का लड़का एसबीआई क्लर्क में हो गया है, तुम भी करो। आपके पास फोन आएंगे कि कैसे तैयारी की आपने, मुझे भी बताओ। ये होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग के भी जो रिलेशन में है फोन करते हैं हम लोग को कि बैंक की तैयारी करनी है, कैसे करें। तो अब आप लोग भी एक तरीके से मेंटोरशिप की दुनिया में कदम रख चुके हैं। एंड प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, अपने पेरेंट्स को आप अपनी सफलता का श्रेय दीजिए। देखिए हम लोग भी हैं, हम लोग ने पढ़ा है, मानते हैं सुबह 6 से रात 12 तक हम लोग की क्लास चलती रहती है, मेहनत करते हैं, बट असली मेहनत शायद आप लोग जो यहाँ पे आज बैठे हैं हमारे साथ में, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप कल को बैंक में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जो रोल प्ले किया है ना, वो कोई नहीं प्ले कर सकता। एग्री करता हूँ शायद मेरे ख्याल से। तो मैं चाहूंगा जब आपको आपका आईडी कार्ड मिले तो अपनी मम्मी से या अपने पापा से वो पहनिएगा, पहली बार अपने आप पहनिएगा, अपनी माँ के कदमों में वो आईडी कार्ड दीजिएगा एसबीआई का, या पापा के कदमों में, उनका आशीर्वाद लेके इस जर्नी को शुरू कीजिएगा। तो बहुत सारे मेंटोर्स ने आपको बहुत कुछ गाइड किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आप में से जितने बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप में से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, राइट, आप में से बहुत सारे लोग सिलेक्शन होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आए, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे की जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो लगभग देखा जाए तो सेम ही होगी। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कह देगा मेरा आउट ऑफ द बॉक्स सक्सेस स्टोरी है, लगभग देखा जाए। क्योंकि देखो यार, संघर्ष की जो कहानी है ना, वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर मैं हर एक बच्चे की, जितने लोगों को सिलेक्शन हुआ है, अगर हम सारे के सारे लोगों की संघर्ष की कहानी को एक पन्ने में उतारने की कोशिश करें या फिर एक बुक में लिखने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से 40 से 50 पेजेस के अंदर सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। सब लोग वहीं से कनेक्टेड हो। हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड से पॉलिश नहीं होगा, है ना, वीकर होगा, या फिर किसी के घर में किसी के गार्जियन नहीं होंगे, वो अकेले रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लीड कर रहा होगा, उसके बाद भी वो तैयारी कर रहा होगा। और हम कह सकते हैं किसी के साथ ऐसा होगा जो जॉब में होगा, उसके बाद भी उसको तैयारी करनी पड़ रही होगी, प्राइवेट जॉब में होगा, उसको सुबह शाम तक किसी कंपनी में उसको सर्व करना पड़ता है, उसके बाद भी उसको तैयारी करनी पड़ रही है। तो लगभग देखा जाए तो सभी की जो संघर्ष की कहानी है ना, एक मोमेंट पर जाकर के सेम हो जाती है। और मुझे खुशी होती है जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, और मैं हर बार अपने लाइव सेशन में कह भी रहा होता हूँ कि ये जो साल होना चाहिए वो आपके संघर्ष का आखिरी साल होना चाहिए, है ना। हमें कुछ इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए कि देखो, मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, जैसे हम एग्जाम में गए, एग्जाम में पेपर हमने अटेम्प्ट किया, उसके जब हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यार इतना भी टफ पेपर नहीं आया था, राइट, इतना भी टफ पेपर नहीं था, थोड़ी सी अगर मेहनत और कर ली होती तो मेरा शायद आज हो गया होता, या फिर मैं और अटेम्प्ट्स कर ले जाता। मैं इस शब्द के स्ट्रांगली खिलाफ हूँ। मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है जब बच्चे ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि यार सर मैं थोड़ी सी अगर और मेहनत कर लेता ना तो मेरा शायद आज हो जाता है, या फिर मैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर लेता। तो मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हो जाता हूँ, मैं बच्चे को वहीं पर डांट देता हूँ कि ये जो रिग्रेट वाला स्टेटमेंट है ना, ये बहुत गंदा होता है। आप 1 जनवरी को प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, और जब तक आपका एग्जाम होता है, मेरा मानना है कि तब तक आप अपने आप को इस तरह से झोंक दो, समर्पित कर दो कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओ तो आपके मन में ये रिग्रेट का फील ना रहे कि यार मैं काश और मेहनत कर लेता। तब ये रहे कि यार मैंने जबरदस्त मेहनत की, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर मेरे बराबर मेहनत करने वाला कोई नहीं था। सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कोई मेरी मेहनत को जज करे ऐसा कोई इंसान जन्म नहीं लिया इस धरती पर, है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग का एक स्टेटमेंट मैंने लाइव सेशन में बोलना शुरू किया था कि अगर आग लगी हो सीने में तो आग दिखनी चाहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो यार, ठीक है, इस चीज के लिए कि आप लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्मली एक कदम पे कहीं खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे में, जैसा कि सब सर लोगों ने सारे आपके अभी समय में अभी देख रही मेरे को कि कुछ बोलना है। एग्जैक्टली मैम अभी आपका एक लाइन और बोलेंगे। यहाँ पे अभी आशीष सर से स्टार्ट हुआ और हम फिर से वो लास्ट में एंड भी वहीं से करेंगे। एक्चुअल क्या था कि उन्होंने बोला कि आपको ये क्लर्क आप सेलेक्ट हुए हो तो क्लर्क में आपको नहीं रहना, यानी कहने का मतलब ये आपका लास्ट नहीं है, क्योंकि आपको भूख बना के रखनी है। अभी आपका जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जब हम लोग ऑफिस घूम रहे थे तो किसी ने बोला कि हमने आपको दिखाया कि हम लोग का क्यों था, एक स्टूडियो था आरबीआई का, तो बात वहां से स्टार्ट हो गई सर आरबीआई ग्रेड बी का एक नोटिफिकेशन आशीष सर कल वाला, तो आपने तो हमें बोला कि वो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस किए कि आरबीआई की नोटिफिकेशन ये एक्चुअली फेक है या रियल है, इसके ऊपर बात हो रही थी। तो लोगों का ये मैंने देखा कि लोग ये भी उम्मीद करके बैठे हो कि आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिल करना है, तो नो डाउट यार ये आपका लास्ट नहीं है, ये हमें पता है, और आपको बना के भी नहीं रखना, सेटिस्फाई नहीं होना इस पर्टिकुलर यहाँ से।
फिर उसके अगर हम आगे की बात करते हैं यहाँ से, दोस्तों आप सब लोगों ने बोला, यहाँ पे सारे लोगों ने बोला, मम्मी पापा की बात करें, एग्जैक्टली। अब आपको पता है गांव में अगर हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। आपको अगर हम ठेठ भाषा में बोल के बताया तो कहते हैं ना, वो फलाना का बेटवा के देखा है, एक ही बार में SBI क्लर्क पार हो गया। कैसे सर, मैं सुन नहीं कहते हैं ना फलाना के बेटवा के देखे, एक ही बार में SBI क्लर्क पार हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि एक्चुअल आपके पेरेंट्स जो आपके माता पिता हैं, उनका भी कद आपने बढ़ा दिया। ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ये एग्जैक्टली सर, ये आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर आपको अभी आगे में भी अभी बहुत सारी चीजें, ये आपको वो ना कहते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, तो एक्चुअल हमारे पेरेंट्स का इस समय ऐसे है। क्योंकि अगर आप जाते हो, इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी पार्टी में, किसी बुआ की बेटी की शादी थी, वहां पे चले गए, तो कहते हैं ना कि हमारा बेटा अभी SBI में, कौन सा ब्रांच है बेटा, तो बोलते हैं यहाँ पे। ये नहीं बोलेंगे किस में है, क्लर्कियल है, PO है, डजंट मैटर, SBI में। तो वो कहीं ना कहीं वो ऑरा क्रिएट होता है। तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने अपना एक माइलस्टोन पूरा अचीव किया है। अभी आपको और ज्यादा और गौरवान्वित करना है अपने पेरेंट्स को। इनफैक्ट उसी के साथ साथ मोटिवेशन आपको भी मिलेगा। जब उनकी खुशी देखोगे आप और ज्यादा खुश हो जाते हो। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं हम सभी को। इनफैक्ट मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा हो, ऐसे बोलते हैं कि सर पापा बोल रहे हैं, स्पेशली लड़कियां ज्यादा देखने को मिलता है, हम लोग लाइव सेशंस में भी बात करते हैं, ये भी बोलते हैं कि सर नहीं होगा तो शादी हो जाएगी। या फिर बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, मेल एस्पिरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो बोलते हैं कि सर पापा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये बोलेंगे अगर नहीं करेगा तो नौकरी कर, प्राइवेट जॉब कर। अब आप सोचो कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, क्या खुशी होगी। ये तो वही वाली है, तपती गर्मी के बाद बारिश हो जाना, ये वही चीज देखने को मिलेगी ना, तुरंत ठंडा हो जाता है मौसम। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगे बढ़ते रहो, हम लोग आपके साथ हैं, कभी भी कोई हेल्प पड़े हम लोग हमेशा रहेंगे, बस एक मैसेज की दूरी पर। और ऐसे ही आप तरक्की करते रहो और हम आपसे मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। तो अब अगली आवाज होगी हमारी दिशा में। दिशा में इसके लिए भी क्लैपिंग। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाउ वेल ट्रीटेड आई एम इन द टीम। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपने फैकल्टीज को देखते हैं। एंड नॉट ओनली लाइक सी, आई ऑलवेज फील एजुकेशन इज नॉट अबाउट बुक नॉलेज और ओनली जस्ट हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थ्योरी सीख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। आई थिंक आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। अगर किसी किताबी नॉलेज की बात थी तो आज आपने साबित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स भरे थे, बट उसमें से हमारे चुनिंदा कुछ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, यू डन अ ग्रेट जॉब एंड यू मेड एवरीवन प्राउड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप ही लोग हैं जिनको हम बैज की तरह पहनते हैं। हमारी और क्या कमाई है, हमको कुछ और दिखाने को नहीं है। बस ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है कि यार वो फलानी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमें पहचान लेंगे। एक यही चीज है, इसी को लेके हमें आगे चले जाना है। अभी डिस्कशन हो रहा था ना लॉबी में कि आप लोग को देखते हैं तो होता है कि अच्छा इनका कोर्स पूरा हो गया, इनका डेस्टिनेशन मिल गया, इनको जॉब मिल गई। हमारा क्या, चलो फिर से नाम से शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें तो लगी रहती हैं, बट हाउ एवर आप लोग आए और आपकी इस अचीवमेंट से हम लोगों को बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी और फाइनली अपने दम पे आप आज पहुंचे हैं जहां भी हैं। बस एक चीज है जो हमेशा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। किसी ने पूछा था यार एक बार कि हो तो टीचर ही और क्या कर रही हो, देश के लिए क्या कर रही हो। जैसे मेरी आदत है, मैं बड़ा ओपिनियन रखती हूँ, पेट्रियोटिक हूँ मैं और रिलीजियस हूँ मैं, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी कुछ भावनाएं हैं। तो मैं अपने हर कैंडिडेट से बस एक यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर हैं, आप उस जगह पे हैं जहाँ पे सब लोग जो भारत के बारे में बात करते हैं, अरे भारत छोड़ो, बहुत करप्शन है, बहुत रिग्रेसिव है, गलत होता है, महिलाओं के साथ गलत होता है। आप सब जहां पर हैं वहां पर आप कहानी बदल सकते हैं, आप देश को एक दूसरी दिशा दे सकते हैं। हमारी यार SBI के बारे में ही बात करें तो लोग कहते हैं वहां तो जब जाओ लंच चल रहा था, लंच के बाद आना। मीम्स बनते हैं भैया, हमारे प्राइमरी बैंक के ऊपर मीम्स बनते हैं। एंड मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कैंडिडेट्स हमारी तरफ से वहां जा रहे हैं वो इस कहानी को बदलेंगे। और वो सिर्फ बैंक ऑफिसर्स नहीं जा रहे हैं वहां पर, वो इंडिविजुअल्स जा रहे हैं जिनके अंदर पावर है पूरी इंडस्ट्री को बदलने की। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट दोज पीपल राइट नाउ। ये कोई अंत नहीं है, यहाँ पर कुछ आकर के आपका खत्म नहीं हो, यहाँ से शुरुआत हो रही है दोस्त असली जर्नी की। तो बस ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपने यहाँ तक सबको गौरवान्वित किया है, आगे भी करते रहें एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सो मच।
तो आप सभी ने देखा कि फैकल्टीज मतलब सभी की आंखों में वो एक कहते हैं ना कि जज्बा दिख रहा है, आप सब सामने बैठे हुए। आप आज अगर सिलेक्ट हुए हो तो सारे लोग कितना ज्यादा खुश हैं यार, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेचुरल है। आप भी अगर किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप भी उस रिजल्ट का वेट करते हो, और जब वो चीज पूरी होती है, जैसे कि दिख रहा है साफ साफ सबके चेहरे पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोग की इस प्रिपरेशन में, जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कई बार सोच रहे हैं छोड़ो यार अब मैं बीएड कर लेता हूँ, घर वाले काफी जैसे बच्चियां हैं उनको घर वाले मैक्सिमम यही बोल देते हैं तू बीएड कर ले बेटा, है ना। लेकिन आप लोगों को भी कहीं कहीं बोला जाता है कि भाई एक काम नहीं हो रहा तो एमबीए कर ले और उसके बाद कहीं जॉब कर लेना। कई चीजें आप लोगों ने फेस करी होगी, कई ऐसे रिलेटिव्स भी रहे होंगे जिन्होंने आपको कई ओपिनियन सलाह दी होगी, राइट। लेकिन उसके बाद भी उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आप सभी लोगों ने अपना लक्ष्य भेजा है। नो डाउट यार, आप लोग कहीं ना कहीं अपने वादे पे खरे उतरे हो, ये मैं मानना पड़ेगा आप सभी लोगों के लिए कि आपने वो कर दिखाया जो आप करना चाहते थे। सो मैम अपनी बात ये कंप्लीट करिए। नहीं, वो बस एक सर ने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे दुनिया में बड़े सारे ओपिनियंस मिलते हैं, कि मेरी मदर को ये बात थोड़ी सी खराब लग गई। तो अभी क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले लड़कियों को हमेशा ये समझाया जाता है नौकरी छोड़ दो, लड़का कहीं पोस्टिंग है तुम वहां पे नई क्लास ले पाओगी, छोड़ दो। लड़की ऐसे मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, वो बताती है बेचारी यार क्या उम्र है, 24 साल उम्र है मैम, 25 तक का टाइम दिया है, 25 में शादी करा देंगे। और लड़कों को लोग कहते हैं लड़कों की कोई परेशानी नहीं है, लड़कों को कहाँ ये सब सुनना पड़ता है। अरे बाप रे, मैं देखती हूँ यार मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे घर में मेरे ब्रदर्स हैं। 15 साल की उम्र में जब हमको ये कहा जा रहा था कि जाओ तुम आराम से सो जाओ या तुम खाना खा लो ठीक से बैठो, लड़के को तुम यार तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम कल को अपना परिवार कैसे चलाओगे, तुम जिम्मेदारियां कैसे उठाओगे सारी, तुम कमाओगे कैसे, तुम डम्ब हो क्या। ये हमसे बात नहीं की जाती क्योंकि हमसे तो पहले उम्मीद है कि किचन संभालेंगी। लड़कों को अलग तरीके के ताने मिलते हैं। तो सुना तुम लोगों ने भी सब है, लड़कियों ने भी सुना है, वो सब अपनी जगह हो गया। आज तुम जहां हो बस यहाँ से आगे बढ़ो। डोंट लेट एनीवन्स ओपिनियन बॉदर यू, बिकॉज आई थिंक दैट्स द लास्ट थिंग जो कि तुम्हारे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा। आई मीन अगर मैं आज ये कहती हूँ कि तुम अच्छा नहीं कर रहे तो इससे तुम्हारी सफलता पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। और अगर मैं कहती हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तो क्या तुम्हारी असफलता पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इट बेयरली मैटर्स। वो अच्छा कर रहे हैं एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। दैट्स ये जिंदगी का नाम। जो भी लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम सैलरी आने वाली है, तो कोई सैलरी को लेके प्लानिंग है, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी बाइंग फ्रॉम योर सैलरी? सर आपका तो एक्सपीरियंस हो चुका है, बट फिर भी लेट अस से अगर ये सैलरी आती तो आपने कुछ सोचा है उसके बारे में? यही थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी सैलरी मिल चुकी है, लेकिन जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को सैलरी मिली थी, जब मैंने ज्वाइन किया था एयरफोर्स को, तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं और जो जैसे हम कैसे बुआ, जो हमारी बुआ जी लगती है, सिस्टर्स को जो है एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में कि उनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो मैंने अपनी पहली सैलरी से यही किया था कि मैंने अपने बुआ जी को, मेरे सिस्टर को और मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने गिफ्ट लिया था। आपका क्या प्लान है सैलरी को लेकर? अभी तो कोई प्लान नहीं है मैम। आप सेविंग करेंगे? वो तो सैलरी आने के बाद में पता चलेगा क्या अभी प्लान नहीं करें। है। चलिए बहुत अच्छा। वैसे हाँ जी हाँ जी। वैसे एक साइकिल खरीदने की मेरी इच्छा थी, तो वो मैं जरूर करूंगा। वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब। एंड आपके क्या प्लान है? मैम प्लान्स तो वैसे पर्सनल मेरे कुछ भी नहीं है, बट एक बहुत पहले से सोच रखा था कि फर्स्ट सैलरी से जो है पेरेंट्स के लिए कुछ लेना था, parents के क्योंकि लिए। उनका सेक्रीफाइस हम कभी मैच नहीं कर पाएंगे, बस अपनी तरफ से जितना हो पाएगा वो देखते हैं कितना। डेफिनेटली क्या? वेरी गुड जॉब। बताइए। ऐसा कोई अलग से प्लान नहीं है, मेरे दोस्त है उनका जरूर प्लान है। अच्छा दोस्तों की बात है। वेरी नाइस, ये सच्चाई निकली। ठीक है, तो उन्होंने बोल के रखा कि पहले ही कि सैलरी आए तो अकाउंट नंबर इधर, मतलब इधर भेज देना सारे, बाकी हम समझ लेंगे। बाकी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम। हाँ, बहुत शानदार। बस इतना ही है। अविनाश सर पहली सैलरी से तो मैं शायद टर्म इंश्योरेंस लूंगा सबसे पहले। वाह। या और एक चीज़ और है कि मेरे पेरेंट्स बहुत दिनों से, बहुत सालों से इनफैक्ट हम लोग कभी फैमिली ट्रिप किए नहीं है, तो ज़रूर उनको घुमाना चाहूँगा, तो दर्शन वर्शन करवाना चाहूँगा। वाह यार, बहुत बाकी पार्टियाँ तो चलती रहेंगी। बाकी मेरा ऐसा है, मैं होता कि अपने छोटे भाई बहनों को मतलब अड्डा का सब्सक्रिप्शन दिलवाऊंगा। अरे वाह। क्योंकि वो अभी वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो मतलब इतना दिन में कभी 2 घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़ ले, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते। तो अभी स्टार्ट ही करा था, तो मैंने सोचा था कि अड्डा का सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा, सबसे पहले यही था। बहुत जबरदस्त प्लान है। मेरा समथिंग ऐसा है, मेरा 2 चीज़ थी।
फर्स्टली कि फैमिली में हमारे यहाँ ऐसा है कि वही चीज़ जैसा उन्होंने बताया कि फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बीट बुआ साइड हो या फिर मामा साइड हो, उन सब के लिए कुछ ना कुछ फर्स्ट सैलरी से हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको एज अ गिफ्ट हैम्पर फैमिली के तौर पे जाता है, नॉट एज एन इंडिविजुअल। एंड सेकंड कि मेरी नाना से एक्चुअली काफ़ी टाइम से मीटअप नहीं हो पाया है, एंड बिकॉज ऑफ विच अभी जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें मैं मॉम ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ डैट कि अभी बेटा पढ़ रहा है, अभी इसके साथ रहें, फिर चले जाएंगे कभी जैसे। सो अभी मेरे इनफैक्ट अभी को एक और प्लान था कि अगर ये पोस्टपोन होता तो मैं इस टाइम पे गुजरात में ही होता इनफैक्ट नाना के पास, गुजरात बड़ौदा। सो वो चीज़ मैं प्लान आउट करूंगा जैसे भी मेरे को स्लॉट मिलेगा फर्स्ट सैलरी से, या ट्रिप नॉट एग्जैक्टली पार्टी। नाना का एक्चुअली आशीर्वाद लेना है, उनका बहुत टाइम एक्चुअली 2 years अराउंड हो चुके हैं, नाना से नहीं मिले। प्रिपरेशन तो लास्ट ईयर से जैसे स्टार्ट की, बट उससे पहले भी या नाना के साथ, क्योंकि यस सर गुड प्लान्स है, यू वेयर गुड प्लान्स। एंड अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रैटेजी तो आप लोग की सेपरेटली पूछ के हम अपने कैंडिडेट्स के लिए डेफिनेटली रखेंगे, उसका कोई वीडियो बनाना चाहिए ताकि हर बच्चे को हेल्प मिले। बट एक ये पूछना चाहूंगी, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स हैव यू गिवन? और हर बार अगर मान लो फेलियर हो रहा है तो व्हाट यूज्ड टू बी द थॉट प्रोसेस, व्हाट यूज्ड टू मोटिवेट यू कि फिर से उठना पड़ेगा? लाउड तो हूं मैं इतनी, ठीक है, हाँ जी, आप ही से स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई सेकेंड अटैम्प्ट, एंड 2 चीज़ बोलूँगा उसके लिए भी मैं फिर से। पहली चीज़, आशीष सर का मॉर्निंग वो जो देखते थे करंट अफेयर शोज, उसमें सर ने एक चीज़ बोली थी कि अपने बैच के लिए सर बोलते थे कि आप 3 दिन आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कैसे क्या चीज़ें रेगुलर। उसी चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, चीज़ों को देखी कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। उस चीज़ पे 3 दिन तो नहीं, हाँ एटलीस्ट 10 days 15 days कोई भी एक सेशन हो गया, और कोई टीचर्स हो गया जिसको जब स्टार्टिंग में था टीचर्स को फॉलो अप करना था कि कौन किसको किससे गाइडेंस ले रहे थे, तो वहाँ पे टाइम दिया, 10 days दिया एक टीचर्स को। ऐसा नहीं कि जस्ट 1 week किया उसके बाद आगे बढ़ गए, नहीं समझ में आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है। सेकेंडली मैम जैसे आपने पूछा कि जब फेलियर आता है तो उस टाइम पे वन थिंग, मैंने अभी वहाँ पे भी जब हम लोग वहाँ पे अभी स्नैक्स खा रहे थे उस टाइम पे भी हम लोग ने उसी टाइम पे भी सर को ये बोला कि माई मॉम यूज टू टेल मी दिस थिंग कि आप एक शोरूम में हैं, आप एक प्रोडक्ट बन के आपकी कार खड़ी हुई है, आपका नंबर आएगा, आज नहीं आएगा, कभी कोई और आएगा कस्टमर, वो आपको पिक करके जाएगा। ऐसा नहीं होता कि शोरूम में आप खड़े हो तो सारी कार एक साथ उठ जाएंगी, आपका टाइम आएगा। आप अपने आप में मॉडिफाई करते रहो, चीज़ों को अपडेट करते रहो, अपग्रेड करते रहो अपने आप को। ऐसा भी ना हो कि आप 18 में आप बैक मॉडल आप ऑल्टो नहीं खरीदोगे आज के टाइम पे, आप MG के लिए एफर्ट्स डालो, फिर टाइम आएगा जब आपके लिए भी एक कस्टमर आएगा, आपको अपने राइट टाइम पे राइट टाइम सब कुछ जो इंपॉर्टेंस होती है तब वो सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, सारे डॉट्स जब मिलेंगे देन फिर आपका टाइम आएगा। सो आप मेहनत करें। मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैं स्टार्टिंग से मैंने SBI से स्टार्ट करा था, SBI PO से लास्ट ईयर, तो SBI से जर्नी स्टार्ट करी थी, SBI से सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी, तो ये था। तो फिर स्टार्टिंग में SBI PO का बैच करा सबसे पहले, तो जब सबसे पहला पेपर आया था उसमें ये लगता है कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा मैम, सबसे पहले तो ये लगता है, चाहे पढ़ाई करी हो चाहे ना करी, मैम पेपर देने के बाद तो ये लगता है कि इसमें हो ही जाएगा, कुछ भी कर लो। जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि अभी बहुत बहुत कमी है, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करा, मतलब और बैच आया, फिर फाउंडेशन बैच आया जनवरी में, उससे फिर दोबारा स्टार्ट करा, फिर उसके बाद फिर मैम बैच आए आपके रैंकर्स प्रो, मैम सारे करे, उसके बाद फिर मैम उसके बाद भी पेपर नहीं निकल रहे थे मैम, दिक्कत यही थी, पेपर फिर भी नहीं निकल रहे थे। फिर ये था कि थोड़ा सेल्फ पे और ज़्यादा वो करा, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा और टाइम दिया। उससे पहले मैं जो है बैच करता जा रहा था सिर्फ, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया, तो फिर जब जाके फिर प्री और मेंस दोनों निकलना स्टार्ट हुए मेरे। उसके बाद फिर मैं RRB पे इंटरव्यू भी दे के आया, उसमें फिर मैं 1 मार्क से रह गया था, मतलब वो फाइनल आते ना एक जनवरी को रिजल्ट, तो उसमें नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा इसमें नहीं हुआ, तो मम्मी से मैंने पूछा क्या करना आगे, मम्मी ने कहा कुछ नहीं, दोबारा करना है बस। सर वहीं से दोबारा स्टार्ट करा, फिर वहीं से फिर आज यहाँ पे आके बैठा हूँ सर। सर पापा तो सर बैक में रहते हैं ना सर, फ्रंट पे अल्टीमेट सपोर्ट करते हैं। हाँ सर वो तो, हाँ मम्मी से क्लोज रहते हैं, हाँ। मम्मी से व्हाट्सएप भी कर लेते हैं, हाँ। पापा से 36 का आंकड़ा रहता है ना। हाँ मतलब पापा, मतलब मुझे लगता है पापा ये चाहते हैं बस तू करके दिखा, हाँ। मम्मी कहती है हाँ बेटा थोड़ा हो जाएगा, टेंशन होता है, मम्मी हाँ। मतलब पैम्पर करती रहती है, हाँ। पापा को रिजल्ट चाहिए है ना। ओके, फिर उसके बाद SBI क्लियर हाँ, किया, हो उसके गया, बाद SBI का हो गया सर। घर पे सब
घर पे सब सर बहुत खुश है अब सर। अब अगल बगल वाले बोल रहे भाई फलाने के ऐसा नहीं हो सर, रहा है, अभी अगल बगल वालों को सर पता नहीं है सर, अभी पता ही नहीं है सर। लड्डू बंटवा दे और क्या? नहीं मैं नहीं तो सर, मैं तो सर ये वो सोच रहा हूँ। मैम ऐसा होता है ना कि पहले सब कुछ पूरा हो जाए फिर बताएंगे उसके बाद। नहीं मैम, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, मैम मैं- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। दिशा मैम, मैं तो ये पूछने वाला था कि मतलब अब तो रिश्तेदारी मतलब रिश्ते भी आना शुरू हो गए होंगे अब तो, हैं? नहीं सर अभी अभी नहीं। कोई ना कोई तो अप्रोच करना शुरू कर दिया होगा कि हाँ हमारे घर में भी है। क्या पता ऑलरेडी सेटिंग करके रेडी ओके। क्या पता किसी के घर वाले कंडीशन रखा हो कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नहीं बाकी अगर तो हो कुछ गई ना। इच्छाएं हैं तो बता देना, हम लोग यहाँ से लाइव कर हाँ सही है, हम लोग बात कर लेंगे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा? हम लोग रिक्वेस्ट कर लेंगे आप लोग की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंटिन्यू। ठीक है, तो मेरी फिलॉसफी तो यही रही हमेशा से कि अपने आप को सशक्त बनाएं। ठीक है, अपने आप को जितना स्ट्रेंथन कर सके मेंटली फिजिकली, ठीक है, मेंटली हो या फिजिकली हो, अपने आप को चेयरफुल रखें, मोटिवेट करते रहे खुद को, क्योंकि अंदरूनी मोटिवेशन वो अल्टीमेट होती है। एंड सर के भी जब लाइव सेशन देखते थे गौतम सर के, आशीष गौतम सर के, तो सुबह सुबह एक मोटिवेशनल कोट से हमेशा स्टार्ट करते हैं वो। तो उसमें भी कई बार मतलब ये सब चीज़ें मतलब बहुत अंदर से याद दिलाती रहती है टाइम टू टाइम कि अपने आप को स्ट्रेंथन करें, कॉन्फिडेंस रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेस आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। और मेरे हिसाब से तो सक्सेस की डेफिनेशन मैं शायद कुछ अलग रखता हूँ कि जब तक आपके हाथ हैं, पाँव हैं, आपके सेंसर्स काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। बाकी सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो एक फेज़ ऐसा भी था कि मेरे कोई एग्जाम्स प्री ही नहीं निकलते थे कि बैंक में कभी जा रहा हूँ, क्लर्क के प्री नहीं निकल रहे, पीओ के प्री नहीं निकल रहे। फिर मैंने कहा बॉस कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, एंड फिर मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने अड्डा कोर्स वगैरह लिया एंड शांतनु सर की क्लास देखी, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। वैभव सर की क्लासेस देखी मैंने, आशीष सर के वॉरियर प्रो बैच देखे मैंने, एंड उदिशा मैम के इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स। मैं मानता था इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब भी मेरे क्लियर नहीं होते थे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो उदिशा मैम की वीडियोस देख ली। नवनीत सर की भी शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं तो उनकी भी देख लेता था मैं, एंड शुभम सर की भी शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी आते रहते हैं, तो बीच बीच में सर वो रिमाइंड करवाते रहते हैं। तो सर ये बहुत सारे लोगों का रोल है इसमें। सो डेफिनेटली सर अपने आप को सशक्त रखें, अपने आप को खुश रखें, आसपास वालों को भी मोटिवेट करते रहे, खुश रखते रहे। क्या पता कि कौन सी बात उनको अच्छी लग जाए, वो मोटिवेट हो जाए। तो यही मेरी फिलॉसफी थी। तो थैंक यू। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को मतलब इसके लिए कि जॉब लेना है। अब थोड़ा रहता है कि घर पे बोलते हैं अलग चल रहा है कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता मैं, घर पे भी ना मम्मी पापा से या फिर किसी और से ज़्यादा बातचीत नहीं है मतलब ऐसा। तो फिर मैं मतलब वो बोलते कि कब करेगा जॉब। मैंने एक काम करते हैं, या तो मेरी जब तक की जॉब लगनी आती है इसमें, या जब तक आप मेरे को निकालने देते हो तब तक मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, अभी तक मैंने नहीं बताया घर पे कि मेरी जॉब लग गई है। हाँ, अभी मैंने बताया नहीं है। अरे अभी थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें हैं उसके लिए, तब मैं बताऊंगा। अब तो लेकिन हाँ, अगर किसी ने वीडियो देख लिया हो बीच में तो फिर पता नहीं, पता चल जाए उससे पहले ही। ठीक, तो मेरा ये काम है कि अगर किसी काम को पिक कर लिया है तो ये मत सोचो कि करना है कि नहीं, हाँ ना। घर वाले गाली बकरे वो अलग चीज़ है, लेकिन करना है कि नहीं, हाँ या ना, वो कर लो डिसाइड, तो अपने आप हो जाएगा फिर। हाँ बस करना है तो फिर लग जाओ, फिर ये बोल रहा वो नहीं देखना है, जो करना है फिर उसमें लगे रहो। तो लगे हैं तो आज हो गया। जी सर, सो स्ट्रैटेजी की बात चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी जो एक पर्सन पर्टिकुलर है उससे बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट कोई और नहीं हो सकता। वो खुद को जानता है सबसे ज़्यादा, कहाँ मैं वीक हूँ, कहाँ मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, तो उसी अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और बाकी कुछ जो नेसेसरी चीज़ें जो होनी चाहिए वो मैं समझता हूँ कि एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्डवर्क करने के लिए आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी होता है पेशेंस। सर कल अपनी इंटरेक्शन के बाद मेरे पास कुछ एस्पायरेंट्स के मैसेजेस आए कि सर मैं तो 22 साल का हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? भाई मैं 25 का हूँ 22 में तुम ऐसे बोल रहे हो यार। उनको फिर उससे मेरी कॉल पे भी बात हुई, उसके बाद उनको भी मैंने बताया कि आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जो आपके लिए टेलर मेड होगी, आप खुद बनाओगे उसको। अगर आपने फॉलो कर लिया और अपने टीचर्स की गाइडेंस फॉलो कर ली तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट ही देगी। इनफैक्ट ये बातें ना हम लोग बोल भी रहे होते हैं ना, इसलिए थैंक यू।
सभी टीचर्स आप लोग को यही बात बोल रहे होते हैं, मतलब जो भी हमें सुनेंगे बाद में उनको मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि सभी टीचर्स सुबह से लेकर शाम तक जो आप लोग से इंटरेक्ट करते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे सुनने के बाद बच्चे इसको ना ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ठीक है कंसिस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। बट एक्चुअली चाहे आप जैसे आप लोग तो सिलेक्टेड यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बच्चे पहले सिलेक्शन ले चुके हैं, आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे, एक्चुअली सबकी ना स्ट्रैटेजी यही जो मूल मंत्र होता है वो यही हो जाता है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट यू विल नॉट एबल टू मेक इट, राइट? एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, फिर चाहे वो आज नहीं तो कल, इट मे टेक सम मोर टाइम। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यार 1 साल में पक्का मैं सिलेक्शन ले लूंगा, हो सकता है कि 2 साल लग जाए, बट अगेन यही चीज है, यही मूल मंत्र है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी इज लाइक कि यार रोज अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं भी कर रहा तो 2 घंटे पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, वो एक फ्लो में चीजें रहनी बहुत जरूरी है। मैम मेरा ये पहले तो सेकंड अटेम्प्ट है एसबीआई क्लर्क का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता लग गया था मेंस में कि मेरी किस में कमजोरी है, तो बस सेकंड अटेम्प्ट में उसी पे काम किया और हो गया। मतलब आपने अपनी वीकनेस को फाइंड आउट कर लिया, सबसे बड़ा तो रहस्य यही बड़ी होता बात है। यही बड़ी होती है, बात एक्चुअली बड़ी बात यही हमें पता ही नहीं होता कि हमारी वीकनेस किस हाँ। जोन में है। बहुत बढ़िया। जैसे अभी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, तो स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब एक एग्जाम देते हो, अगर आप फेल भी हो गए, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको अपनी वीकनेस पता चलती है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन वीकनेस पे काम करो, अपने लिए सही रिसोर्सेज का सिलेक्शन करो, और जो आपको गाइडेंस चाहिए आपके टीचर से या फिर आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको कई बार अच्छी सजेशंस देते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, ये कीजिए, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। डेडिकेशन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर इन चीजों को फॉलो करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो होगा। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस प्री का मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने स्टार्ट ही किया था 2 मंथ्स के लिए, जो स्टार्ट करने के बाद जस्ट मैंने एग्जाम दिया, फिर मेरे को जो मेरी वीकनेस पता चली कि ये मेरी वीकनेस है, इन पे मेरे को वर्क करना है, मेरे को क्या क्या रिसोर्सेज और लेने होंगे। जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, जो मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, जिसमें कि मेरे को और कॉन्फिडेंस था कि मैं ये सारे अटेम्प्ट करूंगा, पूरा पेपर क्लियर करूंगा, लेकिन उसमें भी मैं उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो मेरे को पता चला कि क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, आपको क्या उसको समझना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे, टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें अगर ये आप कर लेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो होगा। सो हमारे बीच मौजूद हमारे कंट्री में My name is Anil Nagar, he is Saurabh. We are the co-founders of this company. We have third more co-founder also, Chandan. He is not here today, but congratulations यार, it's big. I think it's big thing, है ना? SBI में जॉब लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक्चुअली SBI की सबसे अच्छी बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अंदर, तो मुझे लगता है कि काफी ग्रो कर सकते हो। एंड अंदर एग्जाम CIB JIB हमारे यहाँ से कर सकते हो, राइट? सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अंदर, और अगर बैंकिंग में करियर बनाना है तो मुझे लगता है SBI से अच्छा तो कोई नहीं है। SBI इज द बेस्ट थिंग। बेटा हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमने इतनी बड़ी कंपनी खोल रखी है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसका कुछ हो रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है, उससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो रही है, कुछ तो हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस when we see our student being selected, getting success in life, and स्पेशली बैंकिंग से तो बहुत ज्यादा ही लगा हुआ है, क्योंकि हमने जब कंपनी शुरू की थी तो बैंकिंग से शुरू की थी। 2010 when we started, we used to be Bank Power, कंपनी का नाम ही बैंक पावर था, तो बैंक पे ही फोकस था। तो सबसे पहले हम पढ़ाते थे, मैं सौरभ भी पढ़ाते थे, मैं मैथ्स पढ़ाता था, सौरभ जनरल स्टडीज और रीजनिंग पढ़ाते थे। तो तब ये होता था कि क्योंकि हम खुद ही पढ़ाते थे, और एक एक बच्चे का, अब तो मुझे नहीं पता लेकिन सर को पता होगा, तो हमें पता होता था हर बच्चे का, और हम लास्ट डे तक बच्चे के टच में रहते थे। उसके एक रात पहले भी कॉल कर बताते थे कि अब जल्दी सो जाना, आज ये वाली चीज याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है।
और फिर जब सिलेक्शंस होते थे बच्चों के और जब आते थे तो एक अलग ही मजा आता था। तो बैंकिंग से हमें अलग लगाव है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने मैंने खुद बैंकिंग सबसे ज्यादा पढ़ा है। आज तो काफी बड़ी होगी कंपनी में, 30 से ज्यादा वर्टिकल्स हैं और 12 से ज्यादा लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं। और मैं कहूँगा उसमें बैंकिंग के जो एस्पायरेंट्स रहे या बैंकिंग के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट रहे, उनका काफी बड़ा रोल है। बच्चों ने मेहनत की, दिन रात हमने सपोर्ट किया, बच्चों के सिलेक्शंस हुए, उसी से हमारा नाम हुआ और धीरे धीरे करके हम आज एक बड़ी एडटेक कंपनी बन गई। और ऐसी एडटेक कंपनी जो गूगल ने भी रिसेंटली इन्वेस्ट किया था हमारी कंपनी, गूगल फंडेड अब कंपनी है। So yes, thank you so much for having trust in us. आप लोगों ने हमें चूज किया, हमारे साथ पढ़ाई की, हमारे लिए प्रिविलेज की बात है और बहुत हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे साथ पढ़ के आपने फाइनली सिलेक्शन भी लिया। थैंक यू सो मच। सौरभ वांट टू से मैं खुद भी बैंकर रह चुका हूँ, नॉट एज प्रिविलेज्ड एज यू टू बी इन एसबीआई, बट वन थिंग आई कैन से दैट आई थिंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है। नाउ इसके आगे की जर्नी जो है बैंक में स्पेशली अभी आप पे डिपेंड करती है। देयर विल बी लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, बट बिलीव मी, बैंक्स लाइक एसबीआई, फॉर दैट मैटर एनी बैंक, आई वुड से दे हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप ऐसे सोचो ना, इतनी सारी जितने भी कंपनीज के एमडीज हैं, सीईओज हैं, वो कौन है? दे जॉइन अस ईदर क्लर्क्स और पीओज, राइट? दे ग्रो अप। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि though you have started your career as as a fresher there, but then sky is the limit. And मतलब इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने डिविजन्स हैं और एक से एक डायनामिक डिविजन्स हैं। मतलब जैसे मुझे याद है, आई हैव इंटरेक्टेड क्वाइट अ बिट ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद लार्ज कॉर्पोरेट्स, मतलब हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, या आई हैव डेल्ट विद पीपल हु आर इन क्रेडिट्स, अप्रेजल्स करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होते हैं, ट्रेजरी में होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये सारा आपके ऊपर होगा वंस यू जॉइन एसबीआई और व्हिचएवर बैंक यू एंड अप विद, दैट हाउ यू वांट योर नेक्स्ट 30-40 इयर्स टू बी। ये आपके ऊपर है, ठीक है? सो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मिस मत करना, कोशिश करना कि यार टू बी ऑलवेज बैटिंग फ्रंट फुट, ठीक है? फ्रंट फुट पे खेलना है, राइट? एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो आवर एसोसिएशन, आवर जर्नी डजंट एंड हियर, इट हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है? और एज अ बैंकर, एज अ फैकल्टी, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अड्डा 24/7, आप लोगों को कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू वांट टू काउंसल, गेट काउंसल्ड, you want to discuss related to your career, कोई भी प्रॉब्लम फंसती है, ऑफिस में कुछ होता है, बैंक में कुछ होता है, डिस्कस। आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, एंड जस्ट अ कॉल अवे। आप लोगों ने ऑफिस भी अब देखा है ना? कभी भी आप आइए, आप ही का ऑफिस है, कभी भी आइए एंड डिस्कस विद अस। आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं क्योंकि हमने एक एग्जाम क्लियर किया है, एक एसबीआई जैसे बैंक में है, जो बहुत लोग एस्पायर करते हैं, I want to help my fellow aspirants as well at some point in time, more than welcome, do that, है ना? आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें सीखी हों ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को हेल्प की है, बांटो। नॉलेज बांटने से बढ़ेगी, राइट? सो डू दैट एंड आई विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। सो सर कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपके थ्रू बच्चों को दिलवाने हैं।